महाभारत में दुर्योधन पांडवों को शतरंज खेलने के लिए बुलाता है और अपने मामा के साथ मिलकर एक चक्रव्यूह रचता है और पांडवों की सारी संपत्ति, रथ, घोड़े, सोने, प्रजा की संपत्ति और उनकी पत्नी को भी वो लोग जीत जाते हैं। यानी दुर्योधन जीत जाता है पांडवों से। और उसके बाद में द्रौपदी को भी वो खो देते हैं, अपनी पत्नी द्रौपदी को पांडव। तो बाद में द्रौपदी उनसे क्वेश्चन करती है कि आपको क्या हक था मुझे मेरे बिना परमिशन के मुझे दूसरों को बेचना, क्योंकि आप तो खुद ही पहले से दास हो चुके थे, आप गुलाम हो चुके थे, आप बिक चुके थे, तो बिना मेरी परमिशन के आप कैसे दूसरों को बेच सकते थे मुझे, या दासी बना सकते थे किसी दूसरे के हवाले। तो इस प्रकार आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाओं की सिचुएशन थी महाभारत युग में या एंशियंट भारत के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता था। तो मैन हैड 7 ways 7 means टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। आदमी यानी पुरुष के पास 7 तरीके थे प्रॉपर्टी रखने के। इनहेरिटेंस, उसको अपनी संपत्ति से मिलती थी, परिवार से मिलती थी। दूसरा तरीका था खोजना, तीसरा था वो खरीदता था, चौथा तरीका था वो जीत कर प्रॉपर्टी इकट्ठा करता था, पांचवा तरीका था इन्वेस्ट करके, छठा तरीका था काम करके, और सातवां तरीका था कि किसी से अच्छे पर्सन से गिफ्ट एक्सेप्ट करके वह प्रॉपर्टी बना लेता था। पर महिला के पास क्या सोर्सेस थे, तो आज जानते हैं। वो 6 means टू एक्वायर द प्रॉपर्टी बाय द वुमन, कि महिलाएं कैसे प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती थी। तो पहला तरीका था महिलाओं के पास मैरिज। मैरिज के दौरान जब वो 7 फेरे ले रही होती थी अग्नि के सामने, तो जो भी उसको गिफ्ट दिया जाता था वह महिला का होता था। साथ में टोकन एज ए अफेक्शन, जो भी उसको देखने के बाद में, उसके फर्स्ट टाइम विवाह के बाद में उसके घर पे आता था, और उसके एक परंपरा थी कि उसको मुंह दिखाई में पैसा मिलता था। तीसरा तरीका था कि फ्रॉम हर ब्रदर मदर, कि उसके ब्रदर और मदर भी उसको प्रॉपर्टी देते थे कुछ हिस्सा। और उसके बाद में कुछ अगला तरीका था कि फादर विदाई के समय उसको कुछ गिफ्ट में देता था। और चौथा तरीका था अपने रिश्तेदार नाते लोगों से गिफ्ट लेना। और उसके बाद में लास्ट तरीका था कि अपने हस्बैंड से प्रॉपर्टी लेना, हस्बैंड के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट स्वीकार करना। तो महिलाओं के पास इस तरह की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। अब मनुस्मृति ऐसे कहती है कि जितने भी पैटर्नल प्रॉपर्टी होती थी यानी खानदानी प्रॉपर्टी होती थी, उस पे सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का अधिकार था। और उसमें अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती थी तो मनुस्मृति कहती है ऐसी, ठीक है, कि पिता की मृत्यु होने के बाद में उसके पुत्रों में वो प्रॉपर्टी व धन बराबरी बांट दिया जाता था। पर एल्डेस्ट सन को सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता था, स्पेशल हिस्सा मिलता था, और महिलाएं यानी पुत्रियां उस पर क्लेम नहीं कर सकती थी। ये मनुस्मृति कहता है। और साथ ही में मनुस्मृति कहता है कि महिलाएं बिना पति की परमिशन के चुपचाप प्रॉपर्टी नहीं बना सकती थी, गुपचुप में प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, पैसा नहीं रख सकती, सोना चांदी भी नहीं रख सकती थी। और साथ ही में महिलाओं को यह भी राइट था कि महिलाएं जो स्त्री धन मतलब जो वो दहेज में लाई है, जो अपने पिता के घर से लेके आई है, वह पैसा वो कभी भी किसी को भी नहीं दे सकती थी। और उसकी ये प्रॉपर्टी जब भी उसको अगर कोई मुसीबत आई तभी वो दे सकती थी, जब पति की मृत्यु हो जाती थी। या उस महिला की प्रॉपर्टी पर पति का भी अधिकार नहीं होता था। साथ ही में उस महिला के दहेज की प्रॉपर्टी पर अपने रिश्तेदार या इन-लॉज की फैमिली का भी अधिकार नहीं होता था, ससुराल वालों का उस प्रॉपर्टी पर अधिकार होता था। तो सिर्फ उसके बच्चों का, वह उसको एक्वायर कर सकते थे। तो ये तरीके थे।